Good morning, everybody. Can you hear me? Good morning, Morning, sir. sir. Sir, good morning, sir. All fine? Morning, sir. Okay, let me see. You can see the screen. दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। हमने we are doing vertex. Suppose we did one question. मैंने यही कहा था कि if you consider, मैं लिख देता हूँ फिर से, आपने किया था कि नहीं ये क्वेश्चन कि as 46 degrees 00 minutes north and 53 degrees 45. ओके, हमने उल्टा कर दिया था। To find the position of vertex, okay, first यहाँ PA लिखिए, PB, standard operating procedure, find D let 22 degrees 00 minutes south, D long निकालिए, कितना हुआ 45 13 and 0 east to west, यही था ना? Yes or no? Then draw the figure. Okay, equator. Okay, first point 46 knot. Okay, something here 46 knot. And west has सर वो ईस्ट ही होगा ना डीलोंग का डायरेक्शन. east to sorry, हाँ east to more east, sorry east. ये होगा ना, हाँ 23 डिग्री यही है ना ईस्ट. नो मैं कहीं गड़बड़ ये गड़बड़ कर दिया है. यहाँ वेस्ट है इसीलिए मैंने लिखा वेस्ट टू मोर वेस्ट. ठीक है, तो ठीक है, ये फाइंड, हमको क्या मालूम कर, फाइंड द इनिशियल कोर्स, डिस्टेंस, ग्रेड सर्कल डिस्टेंस and the position of vertex. पहली चीज और SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइए. ओके, वेरी गुड. डी लेट मालूम पड़ा, नॉर्थ टू लेस नॉर्थ. ओके, वी आर गोइंग फ्रॉम 46 डिग्री वेस्ट है, तो ये कहीं यहाँ आएगा, ईस्ट में आएगा. दिस इज योर मेरिडियन. ये ए बी इज 24. फाइन, ये दिस इज योर, ये भी है. ठीक है, तो दिस इज योर, मे बी थोड़ा कम होगा. ठीक है, या फिर ए होगा. ओके, naturally our pole will be this. Course क्या है, ऐसे है. ये पहली चीज, let's find distance. We know PA and PB. PA is how much? 44 degrees. PB is how much? 66 degrees. ये ना, इधर देख,
अब निकालिए, आप लोग निकालिए, फार्मूला जानते ही हैं, ए बी निकालिए, राइट डाउन द फार्मूला। कितना है ये भी तो खैर ऑलरेडी, बताइए व्हाट इज द ग्रे सर्कल डिस्टेंस? आप निकालिए सब लोग। इसको पहले भी किया है ना, ये क्वेश्चन को पहले भी किया है आपने। Sir, AB 27 degree 30.1 minute. Okay, 27 degrees 30. Very good. Okay. Initial course. First find angle A. Angle A निकालिए, कितना आ रहा है? Angle A. एंगल ए कितना आ रहा है? कैलकुलेटर। कितना है बताइए? Initial course 223 degree 51.2. कितना मिला है? ये मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ। एंगल ए कितना है? Sir, 136 degree 8.8. 136 degree 8.8. That is correct. 136 degree 8.8. This is your 136. Angle A is equal to 136 degree 08.8 minutes. Okay. Course क्या हुआ? Of course 360 minus 136 degree 8.8. कितना आ रहा है? Course initial course. Okay.
करके देखिए 136 डिग्रीज 8.8 मिनट्स, ये माइनस हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 136 डिग्री 8.8 223 डिग्री 51 223 डिग्री 51.2। ओके, ये तो हो गया। नाउ लेट्स कम टू द वर्टेक्स। नाउ विच साइड द वर्टेक्स लाइज, बताइए which side the vertex lies? This angle A is 136 degrees 08.8. What did I say? आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी। If the initial angle A, say angle A is acute, एंगल बी इज ऑब्ट्यूज, दैट वो इनिशियल एंगल जो आप जा रहे हो यहाँ से, ये एंगल इज एक्यूट और एंगल बी इज ऑब्ट्यूज। द वर्टेक्स लाइज टुवर्ड द ऑब्ट्यूज एंगल साइड आउटसाइड द ट्रायंगल। यहाँ है इनिशियली एंगल आपका ए इज ऑब्ट्यूज, वर्टेक्स लाइड आउटसाइड टुवर्ड्स ए बट आउटसाइड पी ए बी ट्रायंगल, कहीं यहाँ वर्टेक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। इफ, अब सिंपल चीज है, दूसरा चीज है कि बोथ एंगल द सेम, पी ए बी ट्रायंगल, एंगल ए एंड बी बोथ आर एक्यूट, सेम इज एक्यूट, सेम अफेक्शन, वर्टेक्स लाइज इन बिटवीन। ओके, ये दो चीजें याद रखिए। यदि तो जब मैंने भी फाइंड अ कोर्स, इनिशियल कोर्स, आपको फाइनल कोर्स जानने की जरूरत नहीं। एक्यूट एंगल है, इट लाइज टुवर्ड द अदर साइड। सेम कोर्स जिस पे आप जा रहे हो, इनिशियल कोर्स आप जा रहे हो, वो एक्यूट है तो उसी साइड में जिधर जा रहे हो उधर ही है। ओके ओके, वेदर इट लाइज इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स आउटसाइड दैट 2 पॉइंट। जब आप डी लॉन्ग निकालते हैं, जब आप डी लॉन्ग निकालते हैं, ये d long is larger than the d long between A and B. If d long is larger than d long, it lies beyond the PAB triangle, beyond B. Okay, but is smaller than in between A and B. बस ये 4 पॉइंट याद रखिए। ठीक है, now in this question we found that जो initial जो angle A है, that is obtuse, so it lies towards A and outside PAB. Outside PAB triangle, ये हो गया वर्टेक्स। Okay, very good, we have found that. Now let us find the latitude of the vertex. Okay, we know the formula. Now remember, आपको फार्मूला याद नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नेपियर्स रूल मालूम है, आप ड्रॉ कीजिए एक, यहाँ नेपियर्स रूल आप जानते हैं, पर इसको नेपियर्स रूल आप जानते हैं। ओके, वर्टेक्स इज 90, उसको यहाँ लिखिए, ये V है, वर्टेक्स इज 90। ओके, वेरी गुड। हमको इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है, ये वाला है। ओके, वो एंगल है। राइट डाउन, वी नो दैट वर्टेक्स V is 90, VA 90 minus 90 minus A, okay, 90 minus PA, 90 minus P, and this is P। ठीक है, हमको मालूम है भाई, हमको एंगल A मालूम है, दिस एंगल A कितना होगा, व्हाट इन दिस केस व्हाट विल बी एंगल A कितना होगा, 43.9 सर, 43 डिग्रीज 8.8, 43 डिग्री 8.8,
तो एंगल ए हमको मालूम है, मैं ये थोड़ा ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ये तो आपके पास नहीं। ए कितना है 43 डिग्रीज 08.8 मिनट। ओके, सर 08.8 कैसे होगा? पी ए क्या वैल्यू है? 51.2 है ना, 43 कितना, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, एक -1 51.2 43 51.2, ये है ना, ये यही हुआ ना, यस 51.2। ओके ओके, एंगल ए मालूम है, पी ए किसने बराबर है, पी ए वी नो 44, पी ए इज इक्वल टू 44। हमको क्या जानना, हमको पी वी जानना है, हमको एंगल ए मालूम है, पी ए मालूम है। सिंपल कोसाइन का फार्मूला लगा दिए, साइन ऑफ पी वी इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए इंटू कॉज 90 माइनस ए इंटू कॉज 90 माइनस बी। ठीक है, अदरवाइज यदि आपको फार्मूला याद है, यदि आपको फार्मूला है, डायरेक्टली फार्मूला जो हम लोग लैटिट्यूड और एंगल ए के टर्म में निकाला था, क्या था फार्मूला, या तो सिंपली आप डालिए, सिंपली इसको मैं निकाल देता हूं, जगह की कमी पड़ रही है, मैं इसको निकाल। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं या नेपियर रूल लगा के करके दिखाना पड़ेगा? ऐसा है, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, यदि फार्मूला याद है फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या है, कॉज ऑफ लैटिट्यूड v इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। ए कौन सा, ये आपको दिखाया, हमारा जो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स बन रहा है, ये ए है, ये वर्टेक्स है, ये ए है। ओके, हमको ये एंगल लेना है, नॉट दिस, हमने कैलकुलेट किया कि ये एंगल, ये वाला, लेकिन हमको ये वाला एंगल, ये इसका ध्यान रखना, ये एंगल की। तो आप सिंपली इसमें, मैंने बोला फार्मूला याद नहीं है तो डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कीजिए एंड देन, अदरवाइज इफ यू नो द फार्मूला, हमको मालूम है कॉज ऑफ लैटिट्यूड v इज इक्वल टू साइन ऑफ A is angle A into cos of latitude। बस करके डाल दीजिए, अदरवाइज सिंपल आप लिख दीजिए, ऐसे भी कर दीजिए, cos of PV, ये ना, सॉरी साइन ऑफ PV, साइन तो कौन, साइन ऑफ PV इज इक्वल टू, आप जानते हो cos of 90 माइनस A इंटू cos of 90 माइनस B। आप सिंपली इसको फीड कर दो, वैसे कर, फार्मूला याद हो, डायरेक्टली फार्मूला लगा दो। तो मैं दो चीजें, फार्मूला याद है, यू सी सिंपल फार्मूला, साइन ए एंगल ए इनटू कॉज ऑफ लैटिट्यूड। नाउ रिमेंबर, यहां आपको फिगर याद रहनी चाहिए, क्यों, यहां हमारा जो ये एंगल, ये है आपका इनिशियल कोण, वर्टेक्स इधर है, वर्टेक्स आपका उधर है, तो हमको कौन सा एंगल कंसीडर करना है, हमको ये वाला एंगल कंसीडर करना है। अदरवाइज पीपल मेक मिस्टेक, एंगल ए कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड, उसके बाद वो उसी को लगा दिया उन्होंने, वो गलत हो जाएगा फिगर। इसीलिए हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वी विल राइट डाउन द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल लैट डी लॉन्ग पी ए पी बी एंड विल ड्रॉ द फिगर। उससे हमको वी विल हैव ए idea as to how the great circle track is progressing, going, and then we find that figure जरूर ड्रॉ करिए, उससे मालूम। ओके, कितना है लैटिट्यूड ऑफ v, लैटिट्यूड ऑफ v कितना है, हमने बताइए, 16 डिग्री 22 मिनट उसका कितना है, फिर से चेक कीजिए, साइन ऑफ a मैं करता हूं, 73 डिग्री 38 मिनट। मैं एक मिनट, साइन ऑफ एंगल ए कितना हुआ, साइन ऑफ 43 डिग्रीज 51.2 मिनट,
into cos of latitude A. Latitude A क्या है? 43. Cos of 46. Shift 61 degree 13.9. 61 डिग्री 13.9. आप डालिए यहाँ वैल्यू. साइन ए कौन सा? 43 डिग्री 51.2 मिनट. तो साइन ऑफ 43 डिग्रीज 51.2 मिनट्स इनटू कॉज ऑफ 46 डिग्री. या सिंपली आप ऐसे कर लीजिए, आपको यदि याद नहीं है. ओके, तो हमारा लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड ऑफ वी कितना आ रहा है? 61 degrees 13.9. ओके, नाउ लेट अस सी कि ये सही है कि गलत है. भाई आप कैलकुलेशन का सिंपल फार्मूला है, बट हाउ विल यू नो दैट? सिंपल चीज भाई हमने क्या बताया? साइन फार्मूला चेक कर लीजिए. भाई हमारे पास, इसको मैं निकाल देता हूँ, जगह कमी हो गई. सिंपल चीज है. हमारे पास ये ट्रायंगल है, दिखाई दे रहा है आपको? ये आपका ट्रायंगल है, सॉरी, ये पी वी, ये आपका ए है, ये बी है, ये पी है. हमको पी ए मालूम है. पी ए मालूम है. पी ए कितना है? पी ए इज 44 डिग्री. ओके, एंगल वी कितना है? 90 डिग्रीज. तो साइन 90 इज 1 अपॉन साइन ऑफ 44. करिए 1. हमको चाहिए क्या? हमको लैटिट्यूड कंफर्म करना. ओके, तो देखिए 1 अपॉन साइन 44 इज इक्वल टू एंगल ए कितना है? साइन ऑफ 43 डिग्रीज 51.2 मिनट डिवाइड बाय उसका अपोजिट साइड साइन ऑफ पीवी. तो साइन ऑफ पीवी किसके बराबर होगा? देख लो, चेक कर लो. साइन ऑफ पीवी, साइन ऑफ 43 डिग्रीज 51.2 मिनट्स इनटू साइन ऑफ 44 डिग्री. शिफ्ट साइन 28 डिग्री 46.1, that is PV. 90 minus latitude of V will give you 28 degree 46.1. तो आपने कंफर्म कर लिया. ये तो आप कैलकुलेट करके फार्मूला शो कर, आप चेक कर लीजिए साइन फार्मूला से. तो आपको कहीं बिकॉज इसमें भी गलती हो जाती है. एनी नोबडी इज इनफैलिबल, गलतियां होती हैं, तो ये चेक करने का आपको होगा. ठीक है, कैलकुलेट आप उससे कीजिए, उसमें दिखाइए कैलकुलेशन, बट यू कैन चेक इट. 2 मिनट लगता है, यू कैन चेक इट, आपका आंसर बिल्कुल सही. ओके, नाउ सेकेंड इज वी वांट टू फाइंड पी. हमको ये मालूम करना है, हमको ये मालूम है. तो लगाइए साइन ऑफ 90 माइनस पी इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस पी इंटू tan 90 माइनस सी. और सिंपली यदि आपको फार्मूला याद है, हमने क्या बोला था? tan ऑफ पी इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ क्या होगा? पी ए इंटू सॉरी tan ऑफ ए इंटू cos ऑफ ठीक है. tan ऑफ ए मीन्स ये एंगल 43 डिग्री 51.2 cos. हमने क्या बोला था? पी ए क्या? cos ऑफ पी ए हमको मालूम है 44 डिग्री. तो हम क्या करेंगे? पहले tan ए इंटू कॉस पी ए लिख लेना, एंड x रेज टू -1 उस वैल्यू जो आएगी x रेज टू -1 तो 1 अपॉन tan ए cos पी ए. सिंपल. तो हमने क्या किया? कैलकुलेटर लिया. tan 43 डिग्रीज 51.2 मिनट्स इनटू cos ऑफ पी ए इज 44 डिग्री इज इक्वल टू सो मच 0.69. यहाँ x रेज टू -1 का कैलकुलेटर में प्रेस कीजिए, इक्वल टू ओके शिफ्ट tan 55.3 के 55 डिग्रीज 21.1 कर दीजिए. 55 डिग्रीज 21.1. ओके, आपका P विद रेफरेंस टू दिस पोजीशन इज 55 डिग्री. वेस्ट और ईस्ट बताइए.
वेस्ट और ईस्ट? वेस्ट सर। वेस्ट है, ओके। अब सिंपल चीज है, हमको इसमें लगा देंगे, इसमें वेस्ट 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 और ईस्ट है, सॉरी ईस्ट होगा, वेस्ट कैसे होगा बेटा? एक बार फिर से मैं मिटा देता हूँ। ये आपकी फिगर है, ये ए है और ये बी है, तो ये ईस्ट जाएगा ना, ईस्ट जाएगा ना, ये ए है, ये पी, ये बी, तो ये ईस्ट जाएगा ना, डी लॉन्ग विल बी ईस्ट। यहाँ लिखिए 55 डिग्रीज, कितना बताया था? 21.1, 21.1 ही आया ना? हाँ, ओके ईस्ट। अब बताइए कितना आ रहा है? 21, 15 और 21, 36.1, ओके 54, ये आपको लॉन्ग है। सेम क्वेश्चन देखो, हमने उल्टा करके किया, देखो कोई भी। ओके, एनी क्वेरीज, एनी सर क्वेश्चन ऑन ये दिस? लास्ट स्टेप जो आपने किया है 55 डिग्री 21.1 ईस्ट, ये ठीक है सर? बिल्कुल सही है। एक मिनट, लेट मी ड्रॉ द फिगर, लेट मी ड्रॉ द फिगर, ये मिटा देता हूं मैं। ये स्टार्टिंग पोजीशन है 53:45 मिनट्स वेस्ट, ये है ना, ये आपका ओके, ये इक्वेटर है। हमारा जो पॉइंट था ऐसे था, ये और ये मान लीजिए ये था, इसको मैं और पतला कर देता हूं। ये ए है, ये बी है, ठीक है। हमारा वर्टेक्स किधर आ रहा है? ईस्ट में आ रहा है, ये टू बी है ना हमारे, ये मोर देन 136 डिग्री है, 136 डिग्री समथिंग, तो ये हमारा वर्टेक्स इधर लाएगा टुवर्ड्स ए, बट आउटसाइड पी ए बी, ये आपका ओके। तो ये जो डी लॉन्ग है, ये ईस्ट में है वेस्ट में? बताइए, ईस्ट और वेस्ट? ईस्ट आपका ये है, वेस्ट इधर, बताइए, देखिए। यस सर। इसीलिए फिगर जरूरी है, ड्रॉ द फिगर, फिगर में एज पर फिगर यू गो, जो यहाँ गलतियां होती हैं, यू डोंट हैव द फिगर, आपने गलत फिगर ड्रॉ कर दी तो गलतियां होंगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ, तो दिस इज डी लॉन्ग इज ईस्ट, डी लॉन्ग इज ईस्ट, लॉन्गिट्यूड ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन लॉन्गिट्यूड ये है, तो नेचुरली दिस डी लॉन्ग इज मोर, तो 1 डिग्री 36.1। The same question we did ना, सेम क्वेश्चन, लेकिन उसमें इनिशियल कोर्स सर लेकिन फाइनल पोजीशन में वर्टेक्स की पोजीशन लॉन्गिट्यूड ईस्ट लिखेंगे या वेस्ट लिखेंगे सर? फाइनल पोजीशन ईस्ट होगा ना भाई, डी लॉन्ग ईस्ट ज्यादा है 55:21.1 और ये वेस्ट है, इट्स जस्ट सी, ये अर्थ है, ओके। मान लो ये ग्रीनिश मेरिडियन है, सो ये ग्रीनिश मेरिडियन है, ये इक्वेटर है, ओके। आपका ये है 53 डिग्री, ये पोजीशन मान लो ए है, कितना है? 53:45 मिनट्स, ओके। 50 आपका डी लॉन्ग है 55:21, तो 53:45 पे ग्रीनिच मेरिडियन पे है, उसके बाद और आगे 1 डिग्री 36 मिनट, ये आपका वोल्टेज का पोजीशन, ये कितना है? ये ग्रीनिच मेरिडियन, तो डी लॉन्ग ज्यादा है, तो डी लॉन्ग से जो इनिशियल लॉन्गिट्यूड घटाओगे तो जो बचेगा वो दैट इज योर लॉन्गिट्यूड ऑफ द फाइनल पोजीशन, बिकॉज ये 000 है, ये 00, यहाँ से 55 53:45 मिनट्स ये है, और 54 55 55:21, ये हुआ था, दैट इज 1 डिग्री 36.1 ईस्ट, ये जो डी लॉन्ग है, तो ये ईस्ट में लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? बताओ, हाँ ना, जवाब दो ना। इज दैट ओके? यस सर। भाई डी लॉन्ग ज्यादा है,
तो डी लॉन्ग जो डी लॉन्ग जाता है तो नेचुरली यू आर वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो, वेस्ट टू वेस्ट जाते हम जोड़ते, वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो तो जो डी लॉन्ग है, ये डी लॉन्ग छोटा होता तो वेस्ट से घटाते, लॉन्गिट्यूड से घटाते, बराबर हो गया तो जीरो हो गया, उसके बाद डी लॉन्ग बड़ा हो गया तो डी लॉन्ग में से लॉन्गिट्यूड को घटाएंगे एंड जो वैल्यू आएगी दैट विल द रेजिडुअल वैल्यू विल बी द डी लॉन्ग ऑफ द फाइनल पोजीशन. सिंपल. Okay. Okay. Let's take another question. इसको हमने वैसे आपको कराया है. लेट मी टेक इट अराउंड देयर. ये मैंने क्वेश्चन को आपको पहले करा, वेरी इंटरेस्टिंग, हमको अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इसे करा रहा हूँ. Find great circle distance. Find GC distance. Initial course. And position of vertex between Cape Bird, ये हमने bird, what is 77 degrees 08 minutes south, 166 degree 30 minutes east, 166 degree 30.0 minutes east to San Francisco. San Francisco. What is the position? 37 degrees 49 minutes north. And 122.25 west. ये पहले लिख लीजिए क्वेश्चन, डन विल डू. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम दोनों पोजीशन को लिख लेंगे. Find the great circle distance, initial course and position of vertex between Cape Bird and between this and San Francisco. So this is your starting position and that is your final position. ओके, सबने लिख लिया? हाँ जी, Yes, sir. हाँ जी, everybody is written? Okay. Now let's approach. देखो, हर क्वेश्चन को सिस्टमेटिक करना, there is no need to get overawed by the क्वेश्चन को सिस्टमेटिक करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारा पहला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? पहले क्वेश्चन को लिखे केप बर्ड, क्या है?
लैटिट्यूड 77 डिग्रीज 08.0 मिनट साउथ, वेरी गुड। लॉन्गिट्यूड 166 डिग्रीज 30 मिनट 30.0 मिनट। क्या है? ईस्ट एंड राइट हियर ये। Then come San Francisco. What is latitude? 37 degrees, 49.0 minutes. Longitude 122 degrees, 0 minutes. बस यहाँ पी भी लिख लीजिए। ओके, परफेक्ट। पहली चीज हमने कर ली, दैट इज SOP. What we find? DLAT. निकालिए DLAT. साउथ टू नॉर्थ यू आर गोइंग, तो नॉर्थ होगा यहाँ। बोथ टू बी एडेड कितना हुआ? 57.0। कितना हुआ? 1147। 1147। ओके, परफेक्ट। ये आपका DLAT है। डिगलोंग देखिए कितना है? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट हुआ ऐड 71 डिग्री 5 मिनट। हम उससे ज्यादा जा रहा है तो क्या होगा? 071 डिग्रीज कितना? 0.5 मिनट। यही है? यस सर। ईस्ट हो जाए। ये आपका सेकेंड थिंग, ड्रॉ द फिगर। ये आपका अर्थ है। 71 ईस्ट, मतलब आपकी जो पहली पोजीशन होगी वो वेस्ट में आएगी। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ओके, कौन सा पोल लेंगे? साउथ पोल, बिकॉज द फर्स्ट पोजीशन हायर लैटिट्यूड, यहाँ कहीं आ गया। ये है आपका ये हो गया। ये बी कितना है? 37 डिग्री। 77 डिग्री आप यहाँ लिखिए। बी 37 डिग्री। ये आपका अब बी यहाँ, ये बी। तो दिस इज हाउ द शिप इज मूविंग। दिस इज हाउ द शिप इज। ओके, ये आपका मेरिडियन जो आ रहा है, ये यहाँ इसका मेरिडियन ऐसे आ रहा है। तो हमको ये पोल लेना है। ये ए है, ये बी है, PAB। वेरी गुड। फर्स्ट थिंग, फाइंड द व्हाट इज द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमको PA मालूम है। PA कितना है बताइए? 77, 78, 12 डिग्रीज 52 मिनट्स। ओके, PB किसके बराबर है? 90 प्लस 37, 127 डिग्री 49। यही है ना? परफेक्ट। बताइए, एम आई करेक्ट? यस सर। ग्रेट सर्कल डिस्टेंस निकालिए। ऑलवेज राइट द फॉर्मूला, cos of AB is equal to cos of opposite angle, cos of multiplied by sine of the adjacent side of the opposite angle. The sine of PA into sine of PB plus cosine of the adjacent side, product of cosine of adjacent sides of the opposite angle. Cos of PA into cos of PB. निकालिए वैल्यू। Just keep feeding. Sir, 122 degree, 122 degree, 43.9. 43.9 मल्टीप्लाई कीजिए डिस्टेंस से। 7363.9. कितना? 9 7363.9. 7363.9। सबका यही आंसर आ रहा है? सबका यही आंसर आ रहा है कि नहीं? कंफर्म कीजिए। एक आदमी जवाब दिया है, बाकी लोग बताइए। यस सर। परफेक्ट। तो हमको एंगल मिल गई।
ओके गुड। अब एंगल ए मालूम कीजिए, एंगल ए मालूम कीजिए। एंगल ए क्या होगा? यू नो दैट cos of angle A. Write down the formula. Angle A is equal to cos of opposite side, cos of PB कितना है? 127 degrees 49 minutes minus product of cosine of adjacent sides of angle A, cos of PA 12 degrees 52 minutes into cos of 120 कितना है? सॉरी 122 डिग्रीज 43.9 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एडजेसेंट साइड। तो ये हो गया साइन ऑफ 12 डिग्रीज 52 मिनट्स इनटू साइन ऑफ 122 डिग्री 43.7। ओके, निकालिए वैल्यू, वैल्यू निकालिए। The 117 degree 19.9. ओके, वेरी गुड। 117 degrees 19.9। ओके, ये आपका एंगल ए है। अब बताओ वर्टेक्स किधर है? बताइए वर्टेक्स किधर है? ये आपका ग्रिड किधर है? बीच में है या बाहर है? किधर है? बाहर होगा। हाँ? सर बीच में। बीच में कैसे है? ये एंगल ए है 117 डिग्रीज, ये वाला एंगल। ऑब्ट्यूज है। व्हाट डिड आई से? इफ सर ऑब्ट्यूज के साइड में होगा तो ए के सर साइड आउटसाइड ऑफ ए। साउथ ए के बाहर सर। बाहर होगा ए के साइड। पीएबी में आउटसाइड पीएबी बट टुवर्ड्स ए, मतलब टुवर्ड्स ए मतलब इस साइड में है कहीं। Yes. यहाँ रिमेंबर ये 90 डिग्री है, ये जो फिगर हमारा ये भी 90। ओके, अब ये तो खैर ये तो हो गया एंगल ए। व्हाट इज द कोर्स? कोर्स निकालिए। कोर्स क्या होगा भाई? ए इज एंगल ए, इज नॉट कोर्स। कोर्स आपका कौन सा होगा? कोर्स आपका ये होगा 180 माइनस एंगल है 62 degree 40.1. 62 डिग्रीज 40, ये हो गया 062 डिग्री या नॉर्थ 62 डिग्री 40.1 ईस्ट। ये चीज ध्यान रखिए। खाली मियरली राइटिंग दिस इज कोर्स, दिस इज नॉट कोर्स, दिस एंगल ए। कोर्स क्या होगा? आप जानते हो मेरिडियन से मेजर किया जाता है। ओके, एंड इट इज ए इज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमारा जो ये पीएबी ट्रायंगल है, ओके, वर्टेक्स लाइज दैट इज ऑब्ट्यूज, द वर्टेक्स लाइज towards A but outside PAB triangle. ओके, वेरी गुड। आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिए। कैसे? साइन फार्मूला वेरीफाई कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। एंगल P अपॉन दिस, PA मालूम है, ओके, PB मालूम है, वेरीफाई करो सेम एंगल आ रहा है कि नहीं। साइन फार्मूला से वेरीफाई करके बताइए, वो डबल चेक हो गया। फार्मूला आप ये लिखे, वेरीफाई कर लीजिए उससे। भाई ए बी हमको मालूम है ना, देख लीजिए। फार्मूला है साइन ऑफ पी, साइन ऑफ, देखिए हमको चाहिए एंगल है, साइन ऑफ पी, साइन ऑफ 71 डिग्रीज 5 मिनट डिवाइड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट साइड के ए बी कितना है? साइन ऑफ 122 डिग्रीज 43.9 मिनट। ओके, परफेक्ट, ठीक है। इज इक्वल सो मच, इज इक्वल सो मच, ओके, डिवाइडेड बाई हो ना, हाँ, डिवाइडेड बाई कहाँ पे गड़बड़ किया हमने? साइन ऑफ पी ए बी एंड साइन ऑफ ए अपॉन पी, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ पी बी कितना है? साइन ऑफ पी बी कितना? 127 शिफ्ट
62 डिग्री जाएगा। नाउ रिमेंबर, ये यहाँ देखो आपको 62 डिग्री 40 मिनट्स आ रहा है, 40.1 देखो, ठीक है, 62 डिग्री 42 ओके, दैट इज, रिमेंबर साइन में ये ध्यान रखिए, जब साइन वाला फार्मूला यूज करते हैं, इवन इफ योर एंगल इज मोर देन 90, वो वैल्यू आएगी जो लेस देन 90 वाली। तो हमको क्या है, रिमेंबर द स्फेरिकल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, द लार्जर साइड कैरीज द लार्जर ऑपोजिट एंगल। तो हमारा जो ये एंगल पी बी क्या है, मोर देन साइड पी बी 127 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, तो एंगल ए बी 90 से ज़्यादा होगा। 180 माइनस जो एंगल आया है, यू विल गेट दैट वैल्यू, ध्यान दीजिए। ओके, दैट्स हाउ वेरीफाइड। ओके, ठीक है, आपने ये वेरीफाई कर लिया। नाउ लेट अस कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स। Let us calculate the position of the vertex. हमने कोस कैलकुलेट कर लिया है, पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स। अब ये मिटा दूं, इसकी जरूरत पड़ेगी पी ए एंगल ए पी, एंगल ए की जरूरत पड़ेगी 117 डिग्री 19.9। ओके, एज आई सेड, सिंपल चीज, यदि फार्मूला याद नहीं है, ड्रॉ द नेपियर स्ट्रेंथ। ओके, सिंबल ड्रॉ करके उसे लिखो आप जैसे। अदरवाइज आपको फार्मूला याद है तो हमको मालूम है लैटिट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू साइन ऑफ cos of latitude. Okay, now pay attention once again to repeat. अब साइन ऑफ ए मतलब आप ये वाला एंगल नहीं लेंगे, मैं इसको बड़ा यहाँ, ये चीज ध्यान रखिए, इसीलिए फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू ड्रॉ द फिगर एंड हैव अ लुक एज टू हाउ द, हमारा ये है ऐसे, ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, हमको ये एंगल कंसीडर करना है। वी हैव टू कंसीडर दिस एंगल, ये आपका बी, हमको कंसीडर करना है इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। एंगल ए क्या होगा, यहां एंगल ए क्या है, 62 डिग्री 40.1 मिनट, यही है ना, 180 माइनस दिस। रिमेंबर ये जो है, ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, नॉट दिस एंगल, नो। हम पी ए वी ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल 180 माइनस 117 डिग्री 19.9। अब कहिए कितना आ रहा है, देखिए। एज आई सेड, इफ यू डोंट रिमेंबर द फार्मूला, डोंट वरी, हम नेपियर्स वो डायग्राम ड्रॉ करके विल यूज दैट फार्मूला, वन एंड सेम थिंग। ये तो हमने एनकैप्सुलेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द कोस एंड एंगल ए। कितना वैल्यू आ रहा है बोलिए, साइन ऑफ 62 डिग्रीज 40.1 मिनट्स इंटू कॉज ऑफ लैटिट्यूड वी, लैटिट्यूड ए क्या है 77 डिग्रीज 08। निकालिए कितना आ रहा है, 78 डिग्री 35.4। 78 डिग्री 35। तो लैटिट्यूड ऑफ V इक्वल टू 78 डिग्रीज 35.4 मिनट्स साउथ। ओके, वेरी गुड, हमको मिल गया जी। वाई आई अगेन टुक द सेम क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ लोग गलती करते हैं, दे टेक एंगल ए, हमको ये वाला एंगल लेना है, दैट इज ओके। अब P को कैलकुलेट करना है, हमारा फार्मूला क्या है बताइए, tan ऑफ P, एंगल P इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ
एंगल ए इंटू कॉज ऑफ कीजिए, tan ए tan ए इंटू कॉस पी ए करके, पी ए हमको मालूम, पी ए 12 डिग्री 52 मिनट, tan ए मालूम है, ये वाला है, दिस एंगल है। x रेज टू -1, तो ये वैल्यू 1 अपॉन tan ए cos p a हो जाए। पहले tan ए p a cos p a कैलकुलेट कीजिए, देन x रेज टू -1 विल गिव 1 अपॉन tan ए p cos p a इनवर्स tan कितना आ रहा है? tan of a 2 डिग्री 43.1 मिनट्स इनटू cos of p a 12 डिग्रीज 52, x रेज टू -1, ओके ये हो गया शिफ्ट। कितना आ रहा है आपका वैल्यू? सर 2755.8। हाँ जी यस सर। सर 27 डिग्री कितना वैल्यू 55.8। कितना? हाँ 27 डिग्री 55 पॉइंट, ओके। नाउ ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। सर ईस्ट। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ईस्ट और वेस्ट, वर्टेक्स वेस्ट में सर एक है वेस्ट और वेस्ट वेस्ट वेस्ट। रिमेंबर, ध्यान दीजिए, कितना है 55.8, ओके। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, सीधे इसका साइन फार्मूला यूज करके वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन ओनली थिंग वी डू नॉट नो दिस डिस्टेंस, वी ए डिस्टेंस मालूम है तो इसलिए वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तो मुझे खुद वी ए नहीं मालूम होगा। एनीवे आपको ये वैल्यू मिल गया, ओके। नाउ लेट अस फाइंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ वी। तो हम क्या करेंगे, वन 166 डिग्री 30.0 मिनट्स ईस्ट, डी लॉन्ग 27 डिग्रीज 55.8 मिनट्स west, longitude V निकाल ली, माइनस प्लस 166 डिग्रीज, कितना आ रहा है आपका बताइए? हाँ जी सर 165 डिग्री 34.2। 165 कैसे होगा बेटा? आपका ए 166 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, आप 27 डिग्री 55.8 मिनट ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं, तो क्या करें, घटाएंगे, कितना आएगा 138 डिग्रीज ईस्ट। Is that clear? जवाब दीजिए। Is that anybody Yes, has sir. any confusion in this? कोई प्रॉब्लम कहीं समझ में नहीं आ रही बात? To encapsulate everything, as I said, आप हमारा जो बेसिक है PAB ट्रायंगल में दोनों एंगल एक्यूट हैं, angle B are acute. Vertex lies in between A and B. Okay. If one is obtuse, other is acute. Okay.
If one angle is obtuse and other is obtuse, the vertex lies toward the obtuse angle side and outside PAB triangle. It's toward that obtuse angle side. उधर ही है, but it will be outside PAB triangle. ठीक है? Okay. Now, generally question gives you initial course. Okay. So if initial course is acute, you find initial course is acute, no problem. It lies towards B. Suppose A है initial course जो भी 46 degree 43 acute है, less than 90 days. It lies towards B. Whether it lies between A and B or beyond B, we'll come to know when we calculate the D long. If D long is more than AB, it lies outside B. You don't have to calculate angle B. It lies outside B. Naturally, if D long is more than AB, the D long between A and B, naturally it lies beyond B. If D long is less than the D long of AB, it lies in B. Simply. ठीक है? As I said, आप calculate करने तो where possible, just check by sine curve, sine formula, whether this is correct. आप formula वैसे ही use करेंगे. Verify कर लीजिए तो आपको कोई problem नहीं. Any question on this? और questions करेंगे. Okay, before that, just I want to tell you, I'm going to take start staggered. अभी next lecture भी आपके साथ है. I'm going to start staggered. Okay. I require 2 commitment from you. Okay. And I assure you 99.99% you let them give any question to you from staggered as secondary standard. You will be able to do it. But 2 commitment, what is it? First thing, you will practice with me because you must have on hand experience as to how to draw it. मैं बता रहा हूँ, इसका ये मत, when I'm teaching you, you will also solve the question with me. जैसे ही है. Okay. You must have. Okay, first thing. Second thing, form a group. क्योंकि there will be exchange of questions and answers from your side. I don't want to clog that clutter that जो group आपका ARI का group है, एक separate group बनाइए staggered observation का separate group including me also. So I can ask you to send. Plus I'll be sending you questions also on staggered. On staggered, as we progress, we'll be sending you questions also. So we should be solving and sending me back. उसमें उसी में आंसर फोटो खींच के भेज देंगे. Everybody. कहीं doubt हो, let me know. And particularly for staggered, if need be, I can have Zoom classes on Saturday or Sunday. Okay, Zoom classes जिसको समझ में नहीं आ रहा है, we can have a Zoom classes. आप कलेक्ट हो जाइए, आप बता दीजिए, उस टाइम मैं ले लूँगा, उस समय 2 घंटा मैं बैठ करके आप लोगों को बता दूँगा. जिसको कहीं, क्योंकि इसमें हाथ पकड़ के बताना पड़ता है. At times I have to catch hand and मतलब उस तरीके virtually that. So I require commitment from you, telling that you will have on hand practice. आप खुद मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, then only you will be able to solve. Otherwise आप सीखते रहिए, it will take maybe years. सीखोगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा. Within this time आपको step by step will go. आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे and then we will progress further. But 2 commitment. One is that you will have practice. आप अटेंड करेंगे और कोई भी डाउट होगा, दूसरा है you will let me know. I will immediately clarify that doubt. आप हमको उस ग्रुप में आप भेज दीजिए, हमको प्रॉब्लम हो रहा है. If need be, I can call you on Zoom on that very same day in the evening. So this is has to, because ये कारण ये है, if had it been class, तो वहाँ मैं देखता आपका हाथ से चलते. Here I cannot see. तो यहाँ I need your what is called contribution. एक तो पहले commitment that you will practice with me. Every question you will practice. मेरे साथ ही आप ड्रॉ करें. दूसरा, you will respond. आपको कहीं डाउट है, let me know. ठीक है? तो ये जो थर्ड लेक्चर अगला होगा उसमें now what I need. Everybody has roller scale. Everybody has roller scale.
हाँ ना, रडार किया होगा कि नहीं, रडार आरओसी कोर्स? हाँ ना में जवाब दीजिए। सर है स्केल। सर यस सर है। ओके, नाउ आई नीड यू टू हाँ, हैव सर। अ प्रोटेक्टर, ये गोल वाला। लेट मी, आपको मैं ये छोटा वाला मत लीजिएगा। ओके, गुड कंपास एंड लेट मी गो बैक। यहाँ मैं आपको ये वाला ना, ये वाला नहीं चाहिए। नो, डोंट टेक दिस फुल वाला, ये सॉरी प्रोटेक्टर। ये कैन सी दिस? कैन यू सी दिस? ये ऐसा गोल वाला प्रोटेक्टर चाहिए। कारण बिकॉज हमको 360 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। इसमें जो छोटा वाला है उसमें गलती होती है, तो वहाँ एंगल इज फ्रॉम हियर, दिस रेफरेंस एक्स एक्सिस है, हमको लेना है यहाँ से, 0 से यहाँ से। तो यू यूज दिस प्रोटेक्टर, ये वाला प्रोटेक्टर 20-25 रुपए का मिलेगा, परचेज दैट। ओके, एंड रूलर स्केल। पैरेलल रूलर विल बी अनविल्डी। Okay, parallel ruler will be unwieldy, and good compass you must have to do this question. Is that clear? Is that clear? यस हाँ ना जवाब दीजिए। ठीक है, तो बिकॉज थर्ड लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, पहले मैं साइमल्टेनियस करूँगा, बेसिक से शुरू करूँगा। आई विल गिव यू क्वेश्चन एंड मेक ए ग्रुप बिफोर वी फॉर्म। प्रबोध सिंह, प्रबोध कहाँ? प्रबोध सिंह पीबी। हाँ, एक ग्रुप बनाइए और उसको उसमें सबका नाम डालिए और हमारा नाम डालिए, अलग स्टैगर्ड वाला बनाइए, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। बना दिया। ठीक है, ग्रेट, चलो गुड। एंड देन विल प्रैक्टिस एंड यू विल सी, यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट क्वेश्चन, व्हिच विल लेट देम गिव एनी, आपको खुद मजा आने लगेगा। ठीक है, लेट्स ब्रेक, हैव अ ब्रेक एंड देन वी रिज्यूम अगेन विद ग्रेट सर्विस। बट दिस इज जस्ट बिकॉज आई वांट टू गिव इट टू थर्ड लेक्चर जो है हमारा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द साइमल्टेनियस ऑल्सो। चलो, थैंक यू। We wait for the, have a break and come back.